अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से जो एक ग्रुप बंदी का मामला है, ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस हैं, 3 महीने रह गए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है 3 साल के लिए। इसके साथ साथ सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। ये 2 जजेस इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में, सुप्रीम कोर्ट की जो इंतजामी कमेटी है उसमें मौजूद हैं, जहां पर केसेस की फिक्सेशन हो या फिर बेंचेस की तश्कील का मामला हो। ये दोनों मामला तीनों जजेस चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ मिलकर ही इस मामले को देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से भी जो है बड़ी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। खासतौर पर पार्लियामेंट के अंदर कुछ कानून साजियों की खबरें चल रही है, काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के मामलात भी ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, वफाकी हुकूमत की इस वक्त मुनाफिकाना जो पॉलिसी है उसका आपको थोड़ा सा खुल के थोड़ा सा माजी का हवाला भी देता हूँ कि जब उमर अता बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो बतौर चीफ जस्टिस जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का 4 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था बतौर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। लेकिन अब जब 3 महीने रह चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। इस पर जो मुनाफिकाना पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के अंदर इख्तलाफात का जो सबब बनने जा रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है। ये मामलात भी सामने आ रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काजी फाइज ईसा के ऊपर अदम एतमाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अदम एतमाद, इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के ऊपर अदम एतमाद, ये तीनों के ऊपर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस कमेटी जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, उसको चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ खत की ताकि वो पीटीआई, इमरान खान, बुशरा बीबी या किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा न सुनने की जो दरख्वास्त है, ये ज़ेर गौर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त छुट्टियाँ हैं, सिर्फ 2 बेंचेस मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। एक बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह जो बेंच नंबर 1 है उसमें इस केस की समाअत कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब फ़िलहाल वो छुट्टियों पे हैं और इन चैम्बर वर्क भी कर रहे हैं, और बहुत सारे जजेस छुट्टियों में हैं। तो यहाँ पर आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान उस बेंच का हिस्सा थे। इसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल जो नए जज बने हैं, लाहौर हाई कोर्ट से 4थे नंबर के जज थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो ये सारे मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं। जबकि एक बेंच जो 2 एडहॉक जजेस थे, जस्टिस सत्तार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल, जिन्होंने पीर के रोज़ हलफ उठाया था सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज, तो उस मामले पर भी वो दोनों जज मुकदमात की समाअत कर रहे हैं इस हफ्ते। लेकिन अगले हफ्ते मुमकिन तौर पर यह लग रहा है कि वो किसी दूसरे बेंच का हिस्सा होंगे। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान की जानिब से आर्मी से, यानी आर्मी चीफ से और फौज से जो आज तक उनके इख्तलाफात चल रहे थे, उस पर जो यू टर्न लिया गया है, उस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान कल तक तो फ़ौज पे तनकीद करते थे, फ़ौज के हवाले से उनकी पॉलिसीज़, उनकी बातें कुछ डिफरेंट थी, आज वो पॉलिसी तब्दील कैसे हो गई, और फिर कह रहे हैं कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करूँगा। एक तरफ इमरान खान जमहूरियत की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वो उसी जमहूरियत को माइनस करते हुए फ़ौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या आप डिक्टेटर्स की बात करते थे, जनरल ज़ियाउल हक की बात करते थे, परवेज़ मुशर्रफ की बात करते थे, उन्होंने मुल्क को ये किया, नुकसान किया, ये मसाइल हैं। फिर आपने जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपकी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराया। उस सब के बावजूद आज आप आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फ़ौज के साथ पहले तनकीद करते रहे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, और आज आप उनके साथ ये कह रहे हैं कि आप एक अपना नुमाइंदा बनाकर दें हमें और हम उससे मुज़ाकरात करेंगे। तो यानी आप सियासी जमातों को, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको आप खुद माइनस करें, आप अपने ही अल्फाज को माइनस कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से बातचीत हुई इमरान खान की, और उस बातचीत में कुछ मामलात उन्होंने ख़ास तौर पर रखे। सहाफ़ियों की जानिब से 4 अहम सवालात पूछे गए थे, उनके इमरान खान ने जवाब दिए। इसके अलावा 3 मुतालिबात रखे इमरान खान ने, जो गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले भी ये 3 मुतालिबात रखे थे, और फिर कल दोबारा यही 3 मुतालिबात इमरान खान ने दोहराए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जो हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मुज़ाकरात करती है तो उसके फिर पॉइंट्स क्या होंगे, किन बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो इस पर इमरान खान की जानिब से जब गुफ्तगू की गई तो सबसे पहले तो इमरान खान ने फ़ौज से मुज़ाकरात का जो ख्वाहिश है उसका इजहार किया, और फिर कहा कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम मुज़ाकरात करेंगे।
हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि हमने सिर्फ फ़ौज के ऊपर तनकीद की है। और इमरान खान ने फ़ौज को बिगड़े हुए बच्चे से भी तशबीह दी। कहा कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है, उसको सुधारा जाता है, उससे बताया जाता है। और फ़ौज पर तनकीद इसी वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। एक तरफ इमरान खान साहब जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब डील की बातें होती हैं या मुज़ाकरात की बातें होती हैं तो वो सिर्फ जाके टारगेट फ़ौज को टारगेट करना हो तो भी फ़ौज को, जब उनसे मामलात बातचीत करना हो तो भी फ़ौज को, और बातें जमहूरियत की कर रहे होते हैं। फिर सहाफ़ी की जानिब से इस दौरान सवाल किया गया इमरान खान से, ये पहला सवाल था जो 4 सवालात का मैंने तज़किरा किया। कहा गया सहाफ़ी की जानिब से कि आपकी हालिया बातों से लग रहा है कि आप फ़ौज से मामलात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी फ़ौज और इसके सरबराह पर इल्ज़ामात आयद किए। इस पर इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा, मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाए, मैंने सिर्फ तनकीद की है। हमें यह न सिखाएं कि फ़ौज ने कभी कोई गलती नहीं की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़ियाउल हक़ था, सुकूत ढाका के पीछे जनरल याह्या खान का हाथ था। और फिर कहा कि आप जुल्म करेंगे अगर फ़ौज पर तनकीद बंद करेंगे। सहाफ़ी की जानिब से फिर इमरान खान से दूसरा सवाल पूछा गया, आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? इस पर इमरान खान ने दिलचस्प जवाब दिया, SIFC क्या है? मोहसिन नकवी कौन है? मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैर एलानिया जो मार्शल लॉ है वो नाफिजुल अमल है, जबकि मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के ज़रिए पहुँचा है। जबकि महमूद खान अचकज़ई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। इस दौरान सहाफ़ी ने तीसरा सवाल किया इमरान खान से, अडियाला जेल के अंदर ये गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी। कहा कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि आपकी पार्टी के कुछ लोग महमूद खान अचकज़ई पर भरोसा नहीं करते। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, महमूद खान अचकज़ई पर हमारा मुकम्मल तौर पर भरोसा है। फिर सहाफ़ी ने चौथा सवाल किया, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। कहा कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। इसने इमरान खान से जब ये सवाल कहा किया सहाफ़ी ने कि मोहसिन नकवी उनका नुमाइंदा है, अगर इधर से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के लिए इख्तियार दिया जाता है तो क्या आप मोहसिन नकवी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? क्या बातचीत उनके साथ करेंगे? जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, उसने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया। ये ज़िले शाह की मौत के ज़िम्मेदार हैं, ये बैरून मुल्क कहीं नहीं जा सकेंगे। बाहर मुल्क में इनकी जो तशद्दुद है उसकी वजह से लोग नफ़रत करते हैं। इसके अलावा कहा कि मरियम नवाज़ फाशिस्ट है, वो बाप के चोरी के पैसों पर ऐसे पली है जैसे कोई शहज़ादी हो। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज़ ने IG पंजाब को इसीलिए रखा हुआ है कि उसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर जुल्म किए। इमरान खान ने साथियों के सामने अपने 3 मुतालिबात भी रखे और कहा कि मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालिबा है कि चोरी किया गया मैंडेट, PTI का जो चोरी किया गया 8 फरवरी का मैंडेट है वो वापस किया जाए। जबकि दूसरा मुतालिबा हमारे गिरफ्तार कारकुनान की राही और मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनों, इमरान खान, उनकी एहलिया बुशरा बीबी के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं 9 मई के वाक़यात के हों या दीगर जो मुकदमात बनाए गए हैं, वो तमाम मुकदमात ख़त्म करके उनको रहा किया जाए, उसके बाद बात होगी। ये दूसरा मुतालिबा। इसके अलावा तीसरा मरहला कह रहे हैं कि मुल्क बचाने का जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन बोगस था और उस पर धांधली की गई। जब तक मुल्क में नए इलेक्शन नहीं होते, नए इंतखाबात नहीं होते, कोई मामला आगे नहीं चल सकता। ये 3 मुतालिबात इमरान खान की जानिब से रखे गए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने असम्बलियों से इस्तीफ़े की जो बात की है वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ, हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। पार्टी लीडरशिप को कहूँगा कि आज ही जाएँ, जमात इस्लामी के धरने में शमूलियत करें। जबकि हालात ये हैं कि मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले जो शख्स है उसके घर का बिजली का जो बिल है वो 40,000 आया है। बिजली के बिलों और टैक्सेस में होशरबा इजाफा पर जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकलने वाले बलोच अवाम की भी हिमायत करता हूँ। जो इस वक्त गवादर में बलोचिस्तान के लोगों का जो एहतजाज चला उसकी हिमायत का भी इमरान खान ने ऐलान किया। कहा कि हुकूमत होश करे, बलोच अवाम में बहुत ज़्यादा नफरत फैली है। हमारे 25 वर्कर गायब किए गए हैं, जबकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद जंजुआ को घर से गिरफ्तार करके दहशतगर्द बना दिया गया। मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक मुझे टेरियान केस में फंसाना चाहते थे, जबकि मेरे और एहलिया के सारे केसेस आमिर फारूक क्यों सुनते हैं। इसके अलावा मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो आमिर फारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया। आमिर फारूक से गुजारिश है कि इंसाफ के असूलों के तहत
मेरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात से अलग हो जाएँ। इसके अलावा कहा कि हाई कोर्ट में और भी जजेज़ हैं, किसी और को हमारे मुकदमात क्यों नहीं दिए जाते। 9 मई वाक़यात में हमारी बेगुनाही छुपी हुई है, सीसीटीवी जो है वो सामने लाया जाए, उस सीसीटीवी के अंदर हमारी बेगुनाही छुपी है। जबकि अगर 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलविस हो तो उसे ज़रूर सज़ा दें। 28 साल जद्दोजहद में कभी तोड़ फोड़ की सियासत या बात नहीं की है और सारी पार्टियाँ जलसे करें, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और सवाबी में जलसा कर रहे हैं। अगर जलसा इस्लामाबाद में करेंगे तो हम नहीं चाहते इंतशार हो। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही फार्म 47 की पैदावार हैं। हुकूमत का एक ही मकसद है, पीटीआई और फौज को लड़ाओ और फिर हमारी जमात बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कराएं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं और जूते के सहारे लटकना चाहती हैं, जिस पर 9 मई का टैग लगा है। इमरान खान नेब प्रोसिक्यूटर से गुज़िश्ता रोज़ जो माफ़ी मांगी गई थी उस पर भी मुकर गए और कहा कि मैंने नेब प्रोसिक्यूटर से माफ़ी नहीं मांगी, ये कहा था कि आपसे कोई मसला हमें नहीं है। नेब वाले या तो नाअहल हैं या बेज़मीर हैं। नेब की वजह से मैं 1 साल से जेल में हूँ। जिस आदमी को घर से निकाला उसको मेरे खिलाफ नेब की जानिब से वादा माफ गवाह बनाया गया। मेरे ऊपर 200 मुकदमात दर्ज करने पर दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया, उसकी 3 पसलियाँ टूटी। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, वो हर मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनको शाबाशी देता हूँ। और फिर इमरान खान ने आखिरी बात की कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में जो इजाफी जजेस अपनी मर्ज़ी के लगाए जा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मनोअन ऐसे फैसले जो उनके मंशा के मुताबिक हों, उसके लिए मर्ज़ी के जजेस तैनात किए जा रहे हैं। तो ये इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू थी गुज़िश्ता रोज़ की। और एक तरफ इमरान खान कहते हैं आर्मी चीफ हो या फिर फौज हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उन पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद करती है, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान खुद कह रहे हैं फौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खान साहब, आप मुज़ाकरात किससे करने जा रहे हैं? जिनको आप डिक्टेटर कहते हैं, जिनको आप कहते पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फ़ौज को न्यूट्रल लेना चाहिए, आप तो ये कह रहे थे फ़ौज को सियासत नहीं करनी चाहिए थी, तो आप फिर मुज़ाकरात किससे करने हैं? आप मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो फिर आप हुकूमत से करें। हालांकि आपको हुकूमत की जानिब से ऑफ़र भी दी गई थी कि हुकूमत तैयार है। आपको पता है वफाकी हुकूमत ने कहा था कि हम तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए, मैशत की बेहतरी के लिए, मुल्क को आगे लेके चलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका तो आपने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। लेकिन जो लोगों की कयास आराइयाँ थी कि इमरान खान साहब इस वजह से खामोश हैं कि कहीं उसको कोई क्लिक मिल जाए कि यार इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ कोई मुज़ाकरात करे, बाकी सबको छोड़ें, सिर्फ मैं ही इस्टेब्लिशमेंट का लाडला बन के रहूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो या फिर पाकिस्तान की आवाम हो, आपके इस बयानिए के तहत वो खड़ी थी क्योंकि आपका बयानिया जमहूरी था। लेकिन अगर आप अपने ही बयानिए को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जाएंगे, तो शायद जो 8 फरवरी का नतीजा था वो शायद आपको मुस्तकबिल में नज़र ना आए। तो ये नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये तफसीलात और इमरान खान की अडियाला जेल की ये गुफ्तगू थी। मुल्क में सियासी हलचल जारी है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के ऊपर सवालात उठा रहा है और आपको पता है मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और दूसरी जानिब इमरान खान हो या पीटीआई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हो, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भी दायर कर चुके हैं। देखते हैं आने वाला वक्त बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि लड़ाई का जो पहला मरहला था वो ख़त्म, अब दूसरा मरहला होने जा रहा है। अब इस मरहले में देखना है कि कुर्बानी किसकी जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुल्क के जो इस वक्त हालात है, एक तरफ जमात इस्लामी धरना दे रही है, मुल्क में खातिर में महंगाई और बिजली के जो बिल हैं बहुत ज़्यादा बिल आने की वजह से, तो उस पर भी उस कदर पब्लिकली जमात इस्लामी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का माजी में किरदार अदा करती रही है, अब वो कौन सा किरदार अदा करती है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।